जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसका द्रव्यमान हमारे पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा है। और अगर सौर मंडल के सभी ग्रहों को एक साथ मिला दिया जाए तो भी जुपिटर उनसे 2.5 गुना बड़ा होगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक जुपिटर में 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। हालांकि जुपिटर पूरी तरह से गैस से बना हुआ है, लेकिन करोड़ों सालों से इसने कई बड़े बड़े एस्टेरॉयड, कॉमेट और मीटियोर्स की मार झेलकर पृथ्वी को तबाह होने से बचाया है। ऐसा ही कुछ था साल 1993 में, जब शूमेकर लेवी नाम का एक बड़ा कॉमेट यानी धूमकेतु पृथ्वी से आकर टकराने वाला था, जिससे पृथ्वी का 50% से भी ज्यादा हिस्सा तबाह हो जाता और ह्यूमैनिटी को काफी नुकसान पहुंचता। लेकिन तभी जुपिटर ने शूमेकर लेवी 9 की मार खाकर पृथ्वी को नष्ट होने से बचा लिया था और इस घटना को वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड भी किया था। तो आखिर कितनी घातक थी ये टक्कर और कैसे बृहस्पति पृथ्वी के लिए ढाल की तरह काम करता है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड विशाल है। यहाँ हर रोज कोई ना कोई ब्लास्ट जरूर देखने को मिलता है, जैसे कि कभी किसी तारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, कभी 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे में मिल जाते हैं और कभी कई किलोमीटर बड़े धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह अन्य ग्रहों से जा टकराते हैं। हमारे पृथ्वी पर भी कई बार मीटियोर शावर्स होते हैं, जिसमें हमें कई छोटे छोटे पत्थर आसमान से पृथ्वी पर गिरते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी एक लंबी सी पूंछ होती है जो इनमें मौजूद बर्फ पिघलने की वजह से बनती है। उदाहरण के रूप में हर साल अक्टूबर के महीने में ओरियानिड्स शावर होते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग पॉल्यूशन और रोशनी बिना वाले इलाके में जाकर कैंपिंग भी करते हैं। हालांकि ज्यादातर एस्टेरॉयड और मीटियोर्स को तो पृथ्वी का वातावरण ही जलाकर राख कर देता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार इनकी मार से बचा जा सके। जैसे कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले चिकुस्लव नाम का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकराया था। 180 किलोमीटर डायमीटर और 20 किलोमीटर गहराई वाले इस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि एक ही पल में धरती पर भूकंप और सुनामी शुरू हो गई थी। वहीं धरती के अंदर मौजूद लाखों मीट्रिक टन धातु उड़कर आसमान में चला गया और वातावरण के साथ घर्षण करते हुए आग के गोले में तब्दील होकर पृथ्वी पर बरसा था। धुएं की काली चादर ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था और सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर दिया था और धरती का तापमान 150 डिग्री तक पहुंच चुका था। और तबाही के इस मंजर ने पृथ्वी से डायनासोर का नामो निशान ही मिटा दिया था। इसलिए अन्य सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का पृथ्वी पर गिरना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा चिंता का विषय बना रहा है। चलिए अब बात करते हैं 90 के दशक की उस घटना की, जब धरती के वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को टकराते हुए देखा था। साल 1992 में वैज्ञानिक एक बहुत बड़े धूमकेतु यानी कॉमेट को बृहस्पति ग्रह के पास आते हुए देखते हैं और जुलाई 1992 में ये जैसे ही जुपिटर के करीब पहुंचा, तब जुपिटर की ग्रेविटी ने इस कॉमेट को 12 से भी ज्यादा टुकड़ों में तोड़ दिया और ये धूमकेतु जैसे जैसे बृहस्पति के पास पहुंच रहा था, वैसे वैसे बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी ओर खींचते हुए इसकी रफ्तार को बढ़ा रहा था। उसी वक्त पृथ्वी के सभी वैज्ञानिकों की नजर इस कॉमेट पर थी और इसे शूमेकर लेवी नाम दिया गया था। देखते ही देखते साल 1994 में यह धूमकेतु बृहस्पति से टकराया और जिस वक्त ये टक्कर हुई, तब शूमेकर लेवी 9 की रफ्तार 2,16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। तो जरा सोचिए कि अगर इतनी तेज रफ्तार से ये 2 किलोमीटर बड़ा कॉमेट पृथ्वी से आ टकराता तो कितनी तबाही मचती। लेकिन बृहस्पति ने इस टक्कर से पृथ्वी की रक्षा की। वो कैसे, ये हम आगे बताएंगे। पहले ब्रह्मांड में इंसानों की आंखों के सामने हुए इस बड़े धमाके की बात करें तो यह धूमकेतु बृहस्पति ग्रह के पिछले भाग से टकराया था। इस वजह से हम इसे डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, लेकिन उस वक्त गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के काफी पास था और वैज्ञानिकों ने इसके कैमराज से एक्सप्लोजन को रिकॉर्ड किया था। अब बृहस्पति को अपनी धुरी पर घूमने में 10 घंटे का समय लगता है, इसलिए एक्सप्लोजन के 10 घंटे बाद जब बृहस्पति का वो भाग हमारे सामने आया तो हमें इस धमाके से जुड़ी काफी जानकारियां दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने जब इस टक्कर पर रिसर्च किया तो बताया कि ये कॉमेट जब जुपिटर से टकराया था तब इसका तापमान करीब 24,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था,
जो कि सूर्य की सतह के तापमान से भी 4 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि शूमेकर लेवी 9 के कुल 21 टुकड़े बृहस्पति पर अलग अलग जगह टकराए थे, जिस वजह से उसमें काफी डार्क स्पॉट्स बन गए थे। अंतरिक्ष में मौजूद हबल टेलीस्कोप के जरिए जब वैज्ञानिकों ने इन टुकड़ों को परखा तो उन्होंने पाया कि ये सभी टुकड़े 10 लाख किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरे के पीछे लाइन में चल रहे थे और ये 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच एक एक करके जुपिटर से टकराए थे। लेकिन इनमें से सबसे घातक था फ्रैगमेंट जी नाम का टुकड़ा, क्योंकि इस विशालकाय टुकड़े की टक्कर से बृहस्पति का 1200 किलोमीटर का एरिया तबाह हो चुका था, जो पृथ्वी के डायमीटर यानी कि 12,700 किलोमीटर के बिल्कुल करीब है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये टुकड़ा बृहस्पति को पास करके पृथ्वी की तरफ आकर हमसे टकरा जाता तो ये ब्रह्मांड में से धरती का नामो निशान ही मिटा देता। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस धमाके के दौरान करीब 60 लाख मेगाटन ब्लास्ट जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी। हालांकि जुपिटर एक गैसीय प्लैनेट होने के साथ साथ काफी विशाल भी है, इसलिए वो इस धमाके को झेल गया था। लेकिन अगर ये कॉमेट मरकरी, वीनस, पृथ्वी या मंगल जैसी किसी टेरेस्ट्रियल बॉडी से टकराया होता तो शायद सोलर सिस्टम से उस प्लैनेट का नामो निशान ही मिटा देता। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे बृहस्पति एक ढाल की तरह धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह की टक्कर से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारा सौर मंडल सिर्फ आखिरी ग्रह प्लूटो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके बाद आता है क्यूपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड, जिनमें से क्यूपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम की वो जगह है जहां बहुत सारे कॉमेट्स और मीटेओराइट्स का जन्म होता है और ये सभी वहीं से सूर्य का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ये कॉमेट्स अपनी जगह छोड़कर सोलर सिस्टम में एंट्री ले लेते हैं और ग्रहों से जाकर टकरा जाते हैं। ऐसे में अगर ये कॉमेट नेपच्यून, यूरेनस और सैटर्न को पार करके आगे निकल भी जाते हैं तो भी पृथ्वी के पास आने से पहले उन्हें जुपिटर के पास से गुजरना पड़ता है। अब दोस्तों, जैसे ही एस्ट्रॉयड और कॉमेट जुपिटर के पास से गुजरते हैं तभी वो अपनी पावरफुल ग्रेविटी की मदद से उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इन्हीं में से कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जुपिटर के अंदर चले जाते हैं तो कुछ उसका चक्कर लगाने लगते हैं और लाखों सालों तक इवॉल्व होने के बाद उसके चांद का रूप ले लेते हैं। इसलिए आज जुपिटर के पास 80 से 95 मून्स हैं और हजारों बड़े बड़े पत्थर इसकी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से हमारी धरती उन कॉमेट्स से टकराने से बच जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शूमेकर लेवी 9 भी पृथ्वी की दिशा में ही आगे बढ़ रहा था और अगर जुपिटर उसे अपनी तरफ ना खींचता तो वो पृथ्वी से टकरा ही जाता और पूरी इंसानी सभ्यता के साथ वन्य जीव का भी जीवन नष्ट हो जाता। लेकिन जुपिटर ने हमें बचा लिया, यानी हम ये कह सकते हैं कि धरती का सबसे बड़ा भाई यानी बृहस्पति हमेशा हमारे ग्रह की रक्षा करता है और आगे भी करता रहेगा। हालांकि वो बात अलग है कि भविष्य में हम इंसान भी इवॉल्व होकर एडवांस सिविलाइजेशन बन जाएंगे और तब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होगी कि कॉमेट, मीटेओरॉइड्स और एस्ट्रॉइड से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए इसके आसपास एक बड़ा सा कृत्रिम कवच बना लेंगे। लेकिन फिर भी हमें भविष्य में ब्रह्मांड में बसने के लिए पृथ्वी जैसे ही कोई हैबिटेबल प्लेनेट खोजना होगा, क्योंकि क्या पता कब कोई कॉमेट पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे और इंसानियत खतरे में आ जाए। खैर दोस्तों, क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कोई और हैबिटेबल प्लेनेट और वहां बसने वाली एडवांस एलियन प्रजाति हो सकती है, या फिर ये महज एक भ्रम है? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट्स में बताइए और वीडियो तो जरूर पसंद आई होगी तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।